हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिडन माफिया लव की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो स्टार्ट। ओयन को जी होप जब ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। बट थोड़ी देर बाद ही जी होप अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, वायन तुम अभी भी रात की इतनी देर में इस हॉल में क्या कर रही हो? तुम्हें तो अब अपनी घर पे होना चाहिए और तुम जबकि न्यू हो तो मुझे नहीं लगता है कोई इमरजेंसी में कोई न्यू मेंबर हॉल में आ सकता है। तुम कैसे आए हो और तुम्हें इसका खबर कैसे मिला है? तब ये सुनकर वायन अपने आइज को रोल करते हुए बोलता है, जे होप मुझे लगता है आपको आपके काम के तरफ ध्यान देना चाहिए। अब कैप्टन हो, कैप्टन के जैसा रहो, मुझे लेकर थोड़ा सा भी चिंता मत करना। और हाँ, मैं इस प्लेस का न्यू मेंबर हूँ ज़रूर, बट मैं कोई ओल्ड मेंबर नहीं हूँ। मैं इससे पहले बहुत सारा मिशन को कंप्लीट कर चुकी हूँ। दैट्स वाई जो लीडर है उसने मुझे ओल्ड बैज दे दिया है और मेरे पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास है। और वो अपने पॉकेट से इमरजेंसी अलार्म को निकालते हुए उस क्लॉक को दिखाने लगता है, जो देखकर जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था बिकॉज वो खुद बहुत ही अच्छा मेंबर है। वो सब काम में एकदम 100% देता है, फिर भी उसे ए बैच पाने के लिए फुल 3 ईयर फुल हार्ट ट्रेनिंग करना पड़ा था और वो फिर जाके इस बैच को पाया है और इस स्पेशल फोर्स में ज्वाइन कर पाया है। और वायन जो कल ही इस फोर्स में ज्वाइन किया है और आज ही उसके पास ओल्ड मेंबरशिप बैच है, कैसे? ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। बट वो धीरे धीरे अपने डाउट को हटाते हुए बोलता ही नहीं, वायन थोड़ा सा टैलेंटेड है, शायद इस वजह से लीडर ने उसे बैच दे दिया है और शायद ऊपर महल में उसकी थोड़ी सी बातचीत है, दैट्स वाई उसे जल्दी मिल गया है और वो इस वजह से अपने आप को शांत कर लेता है और इस डाउट वाले बातों को नज़रअंदाज कर देता है और वो इसे भूल जाता है। दूसरी तरफ जूनकुक और तायोंग तायोंग को अपनी फैमिली के बाद बहुत ही ज़्यादा याद आने लगता है और वो अपने कमरे में बैठकर रोते हुए बोलता है, मॉम डैड आप लोग मुझे क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? आप लोग इतने ज़्यादा भरोसा किसी और के ऊपर कैसे कर सकते हो? आप लोगों को क्या अपने की सन की बात याद नहीं आ रहा है? अपने मन में ये सब सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा जो सैड होने लगता है। दूसरी तरफ जोंगकुक जो अपनी माफिया वर्क को ख़त्म करके अपने मेंशन वापस आ गया था, बट वो जब देखता है मेंशन फुल डार्क था और उस प्लेस पर कोई भी नहीं था, इनफैक्टेड तायंग भी नहीं। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है बिकॉज जोंगकुक मेंशन के आने के बाद वो सबसे पहले तायंग को देखना चाहता है और तायंग के साथ अपनी फास्ट मीटिंग को करना चाहता है। बट वो हर वक्त आके देखता है कि तायंग खुद के रूम पर है और जो मेड्स है वो उसे स्वागत करता है, जो जुंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जुंगकुक चाहता है कि तायंग उसके पास आए और जब जुंगकुक घर में एंटर करे तब वो दौड़ते हुए जाके उसे किस करे, उसे हक करे और उसे एक हस्बैंड के जैसा वेलकम करे। बट तायंग ऐसा कभी भी नहीं करता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी डार्क वॉइस में चिल्लाते हुए बोलता है, तायंग तुम कहाँ हो? जल्दी से नीचे आओ। मैंने बोला था ना जब मेरे आने के टाइम होगा तब तुम नीचे आके मेरे लिए वेट करोगे एक हस्बैंड की तरह और मुझे एक हस्बैंड के जैसा स्वागत करोगे, बट तुम ऐसा नहीं करते हो। मुझे लगता है तुम्हें एक पनिश पाना चाहिए। तब ये सुनकर तायंग जो दौड़ते हुए अपने रूम के बाहर आने लगता है और वो डरते हुए बोलता है, क्या हुआ है जुंगकुक, तुम इतनी ज़्यादा चिल्ला क्यों रही हो? तुम हर वक्त ऐसे चिल्लाते हो, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी मेरे लिए प्यार नहीं आता है? तब ये सुनकर जुंगकुक धीरे धीरे तायंग के पास जाने लगता है, जो देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो धीरे धीरे से सोफे की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर जुंगकुक एक डेविल स्मार्ट के साथ बोलता है, तुम मुझसे डरते हो बट हाँ, मैं जो बोलती हूँ वो बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। क्यों? क्या बेबी बॉय को एक पनिश चाहिए? क्या बेबी बॉय को मेरे लव मेकिंग पसंद है, वो भी हार्डली और फोर्सफुली जो मैं उसके साथ करती हूँ? तब ये सुनकर तायंग डरने लगता है और वो डरते हुए बोलता है, नहीं जोंगकुक तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो समझ रही हो वो ऐसा नहीं है बात। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, तो कैसा बात है बेबी बॉय? क्या मेरी बेबी बॉय को कुछ और चाहिए? ये बोलते हुए वो तायंग की तरफ कंटिन्यूसली आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर तायंग जो दौड़ने की ट्राई करता है, बस उसे पता है कि वो अगर दौड़ते हुए बाहर चला जाएगा तो उसे डबल पनिशमेंट मिलेगा। इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ जाने लगता है। बट एक टाइम के बाद तायंग जाके सोफे के ऊपर पड़ जाता है, जिसे देखकर जोंगकुक और भी डार्कली
स्माइल करने लगता है और धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और जंगकुक तांग की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए उसकी फेस के साथ अपनी फेस को स्मैश करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मैं चाहती हूँ कि मैं हर वक्त ही तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूँ, जैसा मैं एकदम छोटे से करती हूँ। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखती हूँ। तुम्हें पता है जब तुम रोते थे कुछ दर्द की वजह से, तब मैं हर वक्त ही तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार देता था, हर वक्त ही तुम्हारे केयर करता था, बट तुम जो ठीक होने के बाद ही मुझे भूल जाते थे और मुझे केयर भी नहीं करते थे। जब मैं चाइल्डहुड में था तब से तुम मुझे इग्नोर करते हो। तुम मेरे अलावा सबको प्यार करते हो, जिन ह्योंग, आरिम ह्योंग, मिंग यू, योनो, सबको प्यार करते हो, योनो से भी प्यार करते हो, बट मुझे नहीं। क्यों? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, जोंगकुक, तुम जो समझते हो वो ऐसी बात नहीं है, मैं भी। तब ये बोलते ही तायंग रुक जाता है बिकॉज जोंगकुक की जो फिंगर था वो तायंग की फेस पर घूम रहा था और वो धीरे धीरे तायंग की लिप्स के पास आ गया था। इसे देखकर तायंग थोड़ा सा रुक जाता है और वो डरते हुए बोलता है, जोंगकुक, तुम गलत समझ रही हो। मैं जब छोटा था तब से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बट हाँ, ये बात सच है कि मैं कभी भी तुम्हें एक लवर के जैसा नहीं देखा हूँ, बिकॉज मैं तुमसे ऐसी वाली प्यार नहीं करती हूँ। बट हाँ, एक फ्रेंड के जैसा कहोगे तो मैं जब छोटा था तब से मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। मैं सबको मेरा फ्रेंड मानती हूँ, ये बात सच है, बट तुम्हें मैं बेस्ट फ्रेंड मानती थी। इस वजह से मैं कभी भी तुम्हें थैंक यू या सॉरी नहीं बोला। बट हाँ, अगर तुम नोटिस करोगे तुम देख पाओगे कि मैं हर वक्त ही तुम्हें लेकर केयर करती हूँ और अब तक मेरे साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है, इनफैक्टेड जिमिन भी नहीं, बट तुम हो। देखो, मैं जिमिन के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ, वो मेरा सोलमेट है, बट मैं उससे भी बात नहीं करती हूँ, बट तुमसे रेगुलरली बात करती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती थी और तुम गलत सोचते हो। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है और वो तायंग जो गिरकर सोफे पे बैठ गया था उसकी 2 थाइस के अंदर अपनी 1 थाई को एंटर करते हुए धीरे से उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे सॉफ्टली पकड़ते हुए पीछे की तरफ मूव कर देता है और उसके ऊपर फेस के रब करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो? जो भी हो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो आज क्यों ना तुम मेरे ऊपर प्यार को जताओ और मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हो। ठीक है ना बेबी बॉय? तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, जंगकुक, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने ऐसा बोला था कि मैं तुम्हारे लिए केयर करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो सब। तब ये बोलते ही जंगकुक उसे रोकते हुए बोलता है, हाँ, तुम मेरे लिए केयर करते हो ना, तो उस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वो अपनी फिंगर को अपनी लोअर पार्ट की तरफ फिंगर आउट करता है। तब ये देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, जंगकुक, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, तुम समझ सकते हो ना मेरी बात, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? तब ये सुनकर जंगकुक कुछ नहीं बोलता है और धीरे धीरे उसकी नेक के अंदर अपनी नोज़ को लेते जाते हुए इनहेल करने लगता है और उसकी स्मेल को इनहेल करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। बट अचानक से जंगकुक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तायंग, मिर्च कहाँ है? तब ये सुनकर तायंग धीमी वॉइस में बोलता है, वो सब लोग सो रहा है, अब 1 बज चुके हैं, वो लोग सारा दिन काम करता है, तो इस वजह से मैंने उन लोगों को सोने जाने के लिए बोल दिया है। तब ये सुनकर जंगकुक एक प्राउडली स्माइल देते हुए बोलता है, देखा, मैंने बोला था ना कि तुम एक किंग की परफेक्ट क्वीन हो, सबके बारे में सोचते हो, प्लीज़ मेरा क्वीन बन जाओ और मेरे पास रह जाओ। और ये वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली बोल रहा था, जिसे देखकर तायंग 1 मिनट के लिए भूल ही गया था कि वो एक माफिया है और वो आज तक उसके साथ क्या क्या किया है। बट अचानक से जब उसे फिर से ये बातें समझ आता है तब वो अपनी ख्याल से बाहर आ जाता है और वो उठने की ट्राई करता है। बट जब तायंग फिर से उठने की ट्राई करता है तब ये देखकर जंगकुक उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, क्यों ना आज हम बेडरूम पर नहीं बाहर एंजॉय करें? तब ये सुनकर तायंग शॉक होते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम वो सब यहाँ पर करने वाले हो? नहीं, अगर मिर्च आ गया तो? तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, नहीं आएगा, मुझे पता है और मिर्च को भी पता है, वो लोग यहाँ पर नहीं आएगा। तुम बेडरूम में भी अच्छा खेलते हो, बट मुझे यहाँ पर खेलना है। तब ये सुनकर तायंग की आइज़ जो बिग हो जाता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है,
देखो जोंगकुक, मुझे पता है तुम क्या बोल रही हो, बट यहाँ पर नहीं प्लीज़, हम लोग बीट पर चलते हैं ना। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, नहीं, क्यों ना हम आज डिफरेंट प्लेस पर ट्राई करें, मुझे बहुत ही पसंद है ये प्लेस। और अगर तुम चाहते हो तो मैं इस प्लेस को थोड़ा सा और भी रोमांटिक बना सकती हूँ, अगर तुम चाहो। तब ये सुनकर तायंग को समझ आ जाता है कि जोंगकुक अगर इसे ठान लिया है तो वो अब उसे नहीं रोक पाएगा। और ये सोचते ही वो कुछ नहीं बोलता है और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, जोंगकुक, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हम लोग बेड पर चले। हमारी बेडरूम पर बहुत ही अच्छा प्लेस है और तुम्हें पता है ना कि जब तुम मेरे अंदर होते हो तब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और मैं स्क्रीम करने लगती हूँ। अगर मैं इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से स्क्रीम करने लगी तो मेट्स आ जाएगा, वो लोग क्या सोचेंगे। तब ये सुनकर जोंगकुक अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, कोई बात नहीं, तुम कंट्रोल कर लेना अपने आप को और वो लोग नहीं आएगा, मुझे पता है, तो तुम प्लीज़ चिंता मत करो। और ये बोलते हुए जोंगकुक जल्दी से तायंग को सोफे के अंदर पुश कर देता है और उसे लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है। तब ये देखकर तायंग समझ पाता है कि वो अब जोंगकुक को नहीं रोक पाएगा। दैट्स वाई वो थोड़ा सा भी नहीं हिलता है और वो जोंगकुक को वैसा करने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपना हाथ पैर चलाएगा तो शायद जोंगकुक गुस्सा हो जाएगा और जोंगकुक जल्द ही उसे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। और वो नहीं चाहता है कि वो बाहर रह के स्क्रीम करके सबको सुनाए और ये उसे बहुत ही ज़्यादा शेमफुल लगता है। दैट्स वाई वो चुप रहने की डिसाइड करता है। और दूसरी तरफ जोंगकुक जो धीरे धीरे उसकी शर्ट के अंदर अपनी एक हाथ ले जाता है और दूसरे हाथ से तायंग को अपनी तरफ टर्न करते हुए उसकी लिप्स को थोड़ा थोड़ा करके पकड़ लेता है और अपनी लिप्स से स्मैश करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनली किस करने लगता है और उसकी नीचे की लिप्स को बहुत ही अच्छे से सब और लिक कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा पैशनली। और थोड़ी देरी बाद ही वो फुल्ली तायंग को हंग्रीली किस कर रहा था और उसकी माउथ के अंदर खुद की टांग को इंटर करते हुए वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था। अब जाके जोंगकुक खुद को थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोललेस महसूस कर रहा था और वो अपनी कंट्रोल को अपने ऊपर से ही खो रहा था, बट वो इसे इंजॉय कर रहा था बिकॉज वो जब जब भी तायंग को थोड़ा सा भी छू ले तब वो खुद की ऊपर से भी कंट्रोल हारा लेता है और वो उसकी खुद की कंट्रोल को ही नहीं रोक पाता है और वो धीरे धीरे उसे बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ किस कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और हंग्रीली और एग्रेसिव हो गया था। बट वो जब नोटिस करता है कि तायंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो बस उसे वो सब करने दे रहा है, तब ये देखकर जोंगकुक जल्दी से अपनी किस को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करते हुए बोलता है, तायंग, तुम मुझे किस बैक क्यों नहीं कर रही हो। मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम सिर्फ मम्मी की तरह रहो और मुझे किस बैक ना करो। तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, जोंगकुक, मुझे तुम्हारी बात समझ आता है, मैंने तुम्हें किस बैक किया ही कब था कि मैं अब करूँगी, और जो काम तुम कर रही हो बस उसे करो और उसे फिनिश करो और चला जाओ। तब ये सुनकर जोंगकुक गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम एक स्लट नहीं हो जिसके पास मैं आई हूँ अपनी वर्क को फिनिश करने के लिए, अपनी लास्ट को फुल करने के लिए और फिर लास्ट को कंप्लीट करके चले जाऊँ। तुम मेरी वाइफ हो। तब ये सुनकर तायंग अपनी आइज़ को रोल कर लेता है, जिसे देखकर जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई करता है और ट्राई करते हुए बोलता है, देखो तायंग, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूँ, कोई लास्ट फील ना करूँ, बट तुम जो हर वक्त ही इस टाइम पर मुझे रोक देते हो और मुझे गुस्सा दिला देते हो। तुम्हें खुद भी पता है कि मैं जब इतना ज़्यादा हॉट मूड में होती हूँ तब मुझे मूड ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उस टाइम पे मेरा मूड ऑफ हो जाता है तब मेरे ऊपर मेरी डार्क साइड आ जाता है, और तुम्हें पता है ना कि मेरा डार्क साइड कितना ज़्यादा डार्क है, जो तुम्हें छोड़कर बाकी सबको मार सकता है, सबको, और तुम्हारे ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर सकता है। तो क्यों करते हो, जैसा मैं करती हूँ वैसा ही करो, इससे मुझे पसंद है कि मेरा बेबी बॉय मेरी बात सुने। तब ये सुनकर तायंग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तुम पहले के जैसा नहीं रहे जोंगकुक, तुम पहले मेरा फ्रेंड थे बट अब वो भी नहीं रहे। मुझे पता है अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर तुम्हें छोड़कर और तुम्हारी ये डर्टी मेंशन को छोड़कर चले जाऊंगी और मैं कभी भी यहाँ पर दूसरी बार वापस नहीं आऊँगी। तब ये सुनकर धीरे धीरे जोंगकुक को गुस्सा आने लगता है और उसकी आइज़ जो रेड होने लगता है। तब ये देखकर तायंग अंदर से डरने तो लगा था, बट वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, मुझे पता है अब तुम गुस्सा हो जाओगे, फिर मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होगे
और फिर मुझे टॉर्चर करते हुए उठकर सेटिस्फाइड होकर बाहर चले जाओगे और फिर से यही करोगे, क्योंकि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। अगर मार सकते तो मार देता, मेरे ऊपर टॉर्चर करता फिजिकली, बट तुम सिर्फ मुझे इंटीमेट होकर टॉर्चर करते हो, जो मुझे पता है। और जो भी हो, तुम अपने काम को करो और फिर चले जाओ। मुझे तुम्हारी ये फेस देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब ये सुनकर जुंगकुक को गुस्सा आने लगता है, बट वो उसके ऊपर एग्रेसिव ना होकर फिर से उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसकी नेक को सक करते हुए उस पुलिस पर पर हिकी छोड़ना शुरू कर देता है। जब जुंगकुक उसकी नेक पर और उसकी फेस और चिक पर पर्पल हिकी से भर दिया था, तब वो धीरे धीरे तायंग की प्राइवेट पार्ट की तरफ जाने लगता है। और इसे देखकर तायंग, जो अपने लिप्स को बाइट करते हुए अपने हाथों को मुट्ठी कर लिया था, बिकॉज उसे और जुंगकुक की ये टॉर्चर पसंद नहीं आ रहा था। बट वो जब देखता है कि जुंगकुक उसकी प्राइवेट पार्ट को सक कर रहा था, तब ना जाने क्यों तायंग को धीरे धीरे प्लेजर फील होने लगता है और वो अपने आप को मेल्ट होते हुए देखता है। बट वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोलता है, नहीं तायंग, तुम्हें इसकी टच से मेल्ट नहीं होना है। ये सिर्फ तुम्हें फोर्स कर रहा है। ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, ये कोई और ही है। ये कोई जुंगकुक नहीं है और तुम्हारा कुकी नहीं है, ये कोई और है। ये बोलते हुए वो अपने आप को जो कंट्रोल करने की ट्राई करता है। बट अचानक से ही जब जुंगकुक उसकी प्राइवेट होल में जब अपनी टांग को एंटर करते हुए फिर से उसे दर्द करने लगता है, तब ये देखकर तायंग और अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो मौन करने लगता है। और वो मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ जुंगकुक, ये तुम क्या कर रही हो, धीरे धीरे करो। बट उससे पहले वो और कुछ बोल पाता, उससे पहले ही जुंगकुक जो फिर से उसे फोर्सफुली और एग्रेसिवली धार्स करने लगता है। इससे तायंग जोर जोर से मौन करने लगता है और वो अपनी कंट्रोल को खोते हुए बोलता है, और भी ज़्यादा जोर से करो जुंगकुक प्लीज़, और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओ, और भी ज़्यादा। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है और वो सोफे के ऊपर जो पिलो था उसे हक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जिसे देखकर जुंगकुक उसे सक करते हुए ही स्मार्ट करने लगता है, बिकॉज वो समझ पा रहा था कि ये उसकी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट है। और इसे देखकर ही वो स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मुझे अब रीज़न मिल गया है और मैं धीरे धीरे तुम्हें सेटिस्फाइड करके खुद जो तुम्हें मेरे लिए पागल बना दूंगा और तुम खुद एक नीडी बेबी बॉय की तरह मेरे पास आओगे, आई प्रॉमिस। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट करने लगता है, बट वो अपने काम को कंटिन्यू करता है। बट थोड़ी देर बाद जब वो फील करता है कि टाइम अब फुल फील होने लगा था और वो धीरे धीरे काम होने की ट्राई करता है, तब ये देखकर जो जुंगकुक जल्दी से उसे छोड़ देता है। तब ये देखकर तायंग की फेस एकदम उतर जाता है और वो रोने वाली हरकत से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो जुंगकुक, क्यों मुझे आप छोड़ दिया हो, मेरे साथ कुछ करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर जुंगकुक स्मार्ट करने लगता है और वो स्मार्ट करते हुए बोलता है, क्या करो बेबी, क्या तुम मुझे बोल सकते हो। तब ये सुनकर तायंग अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न करते हुए बोलता है, जुंगकुक, मेरे साथ थोड़ा भी डबल क्रॉस मत करना। अगर तुम किए तो मैं सच बता रही हूँ, मैं फिर से तुम्हारे पास नहीं आऊँगी और तुम मुझे फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। मैं अपने आप के रूम के अंदर जाके मैं खुद को लॉक कर दूँगी और तुम मेरे पास नहीं आ पाओगे। तब ये सुनकर जुंगकुक नॉटी स्माइल देते हुए बोल रहा है, तायंग, तुम आप भी एकदम बेबी के जैसा हो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम खुद को लॉक कर लोगे तो मैं तुम्हें फिर से नहीं पाऊंगी? नहीं बेबी बॉय, मेरे पास दूसरा की है और अगर मेरे पास की ना होता फिर भी मैं उस रूम को तोड़ देता, सिर्फ रूम को ही नहीं। तुम्हें जो भी मेरे पास से दूर रखेगा और रखना चाहेगा वो सब कुछ चीज़ मैं तोड़ दूंगी और वो इंसान को मैं मार दूंगी। कोई भी तुम्हारे और मेरे पास नहीं आएगा। तब ये सुनकर तायंग को थोड़ा सा अपनी बेली पर बटरफ्लाई महसूस होने लगता है, बिकॉज जुंगकुक ये बातें बहुत ही ज़्यादा डार्कली और सेक्सीली बोल रहा था, जिसे सुनकर तायंग को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर भी फील हो रहा था। वो जल्दी जल्दी से बोलता है, प्लीज़ जुंगकुक, मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा है और मुझे उस प्लेस पर बहुत ही ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। तब ये सुनकर जुंगकुक स्मार्ट करते हुए बोलता है, श्योर बेबी बॉय। और ये बोलते हुए वो जल्दी से तायंग के पास आ जाता है, बिकॉज उसे पता था कि उसकी बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा पेन में है और वो नहीं चाहता है कि उसकी बेबी बॉय पेन में हो। और जुंगकुक जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और वो जल्दी से आते हुए तायंग के अंदर खुद को थोड़ा थोड़ा करके इन करने लगता है और वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली इन करते हुए
और बहुत ही ज़्यादा फोर्सली उसके अंदर मूव करने लगता है, जिसे देखकर अब तायंग जल्दी से अपनी लिप्स को बाइट कर लेता है बिकॉज वो नहीं चाहता है कि वो और भी ज़्यादा मौन करे और सबको सुना दे। बट जंगकुक जब उसे अपनी दांत को पीसते हुए उसे अपने मौन को कंट्रोल करने के लिए देखता है और वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर के साथ, तब ये देखकर जंगकुक स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, बट मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा चालाकी करने के लिए नहीं दूंगी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा हार्डली थर्स्ट करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग अब उसके लिप्स को बाइट कर लिया था और उसके लिप्स से ब्लड निकल रहा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, बैड बेबी बॉय तुम अपने आप को क्यों ऐसे बात कर रही हो? ऐसे बात करने की अधिकार सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। और तुम अपने आप को थोड़ा सा भी पेन नहीं दे पाओगे, वो प्लेजर में हो या खुद की और की कोई रीज़न से। तुम खुद को कभी भी पेन में नहीं रख सकते हो, वो सिर्फ मैं दे सकती हूँ। और बस इंटीमेट होते हुए तुम्हें ऐसे बाइट करके नहीं, और अपने आप को बाइट मत करना। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरी बैक पर स्क्रैच दे सकते हो या मेरी हाथों पर बाइट कर सकते हो। और ये बोलते हुए जंगकुक जो अपने हाथों को उसकी माउथ के अंदर दे देता है, जिसे देखकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज उससे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो स्क्रीम करे और मौन करे जिससे सब लोग उसे सुन पाए। इस वजह से वो जल्दी से तायंग की फिंगर को पकड़ लेता है। जंगकुक को लगा था शायद तायंग उसे बाइट करेगा, बट वो जंगकुक की हैंड पर बाइट नहीं करता है, वो सिर्फ उसे सक कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा था, बट वो जल्दी ही बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील करने लगता है। और तायंग जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली उसकी फिंगर को सक कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों ही कम हो जाता है और उन दोनों की इंटीमेसी जो ख़त्म हो जाता है, बट कुछ ही टाइम के बाद जंगकुक फिर से उठ जाता है और देखता है तायंग जो बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा था बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो रहा था और इन दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा वीक भी हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने फूड को भी स्किप कर रहा था और वो इस वजह से जल्दी ही अब वीक पड़ जाता है और अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये देखकर जंगकुक उसके फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हें थोड़ा सा कुछ खाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। अगर तुम्हें उसे संभालना है तो ज़रूर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा और मैं कोई बोगम नहीं हूँ जो 1-2 मिनट के बाद ख़त्म हो जाऊँगी। मैं बहुत ही ज़्यादा बिट्स हूँ, पर हाँ अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरी बेबी बॉय पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा पेन में है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम पेन में रहो। अब से मैं तुम्हें 1 बार या 2 बार ही छोड़ दूँगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि तुम इंजॉय करो, पेन में ना रहो। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और मुझे पता है कि मैं कुछ दिन से बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करिए, मैं वन शॉट बनाऊँगी, बट मैं इसे अपलोड नहीं कर रही हूँ। बट हाँ मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों ने जितने भी वन शॉट मुझे सजेस्ट किए थे और मुझे याद है मैं जब कमेंट चेक कर रहा था तब मुझे जो भी दिखाई दिया और मुझे याद था मैं वो 4-5 वन शॉट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ। बट मैं उसे अब नहीं, अगले फ्राइडे या मतलब उससे आगे पीछे जो डेज़ है यानी 4 डेज़ 5 डेज़ मैं उसमें डालूँगी और शायद तब मैं सिर्फ वन शॉट ही डालूँगी, कोई एपिसोड नहीं आएगा बिकॉज तब मैं बाहर रहूँगी और मैं डेली एक करके वन शॉट डालूँगी। तो इस वजह से मैंने बहुत सारा रिकमेंडेशन लिया था और मैंने बनाया भी। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि बनाया ऑलरेडी, मेकिंग कंप्लीट हो चुका है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने बोल दिया है मैंने बाद में उसे अपलोड करना है। ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को टॉर्चर करती हूँ मुझे पता है, बट फिर भी अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।